उन्होंने भारत में एक दहशत फैलाने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। इसमें आर्मी लोगों का भी और जो हमारे वहाँ पर फोर्स लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनकी भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तभी वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं। अगर हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बाहर से ज़्यादा अंदर के जो दोगले हैं इनके ऊपर ध्यान। हम भारत सरकार से यही कहेंगे, उसका बदला होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हैं कुछ अभी हैं अंदर जो घात बना के बैठे हैं आतंकवादी, उनको सपोर्ट करते हैं आतंकवाद का, पाकिस्तान का, क्योंकि कुछ उसमें नेता भी हैं। ऐसा नहीं है, बिना नेता का कोई काम नहीं होता है। जी नमस्कार दोस्तों, इस समय तरड़ी क्षेत्र मुगराबाद शाहपुर जिला जौनपुर क्षेत्र में हूँ मैं। आज जो है हम कुछ विषय करने वाले हैं जो पहलगाम में हमला हुआ है। तो आज क्षेत्रीय लोगों की जानकारी लेते हैं जिस प्रकार से हमला हुआ है उस पर आज कुछ हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो हमला हुआ है क्या अपना विचार और विमर्श देते हैं। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? संतोष उपाध्याय, यहाँ से हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। जी, जैसे कि संतोष उपाध्याय जी, आज देख रहे हैं जिस प्रकार से जो हमारे क्षेत्र में पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर जी हमला हुआ है, लगभग बताया जा रहा है 27 लोगों के ऊपर गोली मार दी गई। गोली मारने का कारण क्या है कि जैसे कि पूछा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो हिंदू को जो है उनको अलग करके या मुस्लिम को अलग करके उन्होंने गोली मारा। उससे आप क्या कहना उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि पहले तो मैं उस घटना की निंदा करता हूँ और ये तो सही बात है कि हिंदुओं को टारगेट करके इस जघन्य अपराध किया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पर कड़ा विरोध करे और एक ऐसी सबक दे पाकिस्तान को ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। नहीं, जिनके घर पे आज जो घटना हुई है उनको आप परिवार वालों को क्या बताना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? परिवार वालों के प्रति तो खेद है, बहुत गहरी संवेदना है उनके प्रति। उनके लिए तो आप कितनी भी संवेदनाएं प्रकट करिए, उनके लिए तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन ये तो कहेंगे कि अब भारत सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए, ऐसी सबक सिखाए कि उनके घाव भर जाएं। जी, जैसे कहा जाता है कि जो आज जो पहलगाम एरिया था वो टूरिस्ट का माना जाना हुआ क्षेत्र है। जैसे कि वहाँ पे बड़े सुंदरी तरह के दिखते हैं, चारों साइड पहाड़े हैं और वहाँ का ठंडा मानसून है और वहाँ पे लोग घूमने गए थे हैं। तो उसीलिए क्या कारण को देख कर किया गया ताकि टूरिस्ट बंद हो जाए, या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, उन्होंने भारत में एक दहशत फैलाने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है और टूरिस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने चौपट करने के लिए ही ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि जब धारा 370 ख़त्म हुई तो जम्मू कश्मीर में एक अमन चैन की बहाली हो गई थी। वहाँ पर जहाँ पहले का जो आंकड़ा था कि 2500 से ज़्यादा वहाँ पर एक वर्ष में टूरिस्ट नहीं जा रहे थे, आज वो आंकड़ा जाकर 25 लाख 30 लाख पहुँच गया था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ पाकिस्तान को और आतंकवादियों को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ये पता था कि 1 करोड़ 2 करोड़ भी पहुँच सकता है। तो भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने के लिए और जो भारत सरकार कह रही थी कि धारा 370 ख़त्म होने से वहाँ पर काफ़ी अमन चैन आ गया है, उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने इतना घिनौना कदम उठाया और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, तुम्हारे बीच में और एक जन है, उनसे परिचय करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश शुक्ला। जी जयप्रकाश जी, देखिए और में जैसे कि जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ है उस पर आपके क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोगों के बीच में? मैं तो बहुत निंदा करता हूँ। जो आतंकवादी हैं वो किसी की जात नहीं होते हैं, न हिंदू होते हैं न मुसलमान, उनका जाति आतंकवादी होते हैं। इनको तुरंत जहाँ मिले तो गोली मारें या फांसी लगाएं बीच बाज़ार में। मेरा यही संदेश है और रक्षा मंत्री से यही मेरा संदेश है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए जिस प्रकार से लोगों में दहशत मचा है कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पे टूरिज़्म जो लोग हैं उसको नहीं जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए कि देखा जा रहा है कि उनके पास टिकटें थी, फ्लाइट की टिकटें, वहाँ लोग जाना बंद कर दिए हैं अलग अलग तरीके से। अब जैसे कि एक विषय बड़ा ये भी होता है कि हमारे भारत में उनको जो है हथियार कोड कैसे मुहैया किया जाता है, आप उस पर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? कश्मीर में जो कुछ हैं आतंकवादी जो हैं वो मिली जुली है, वहाँ उनका सपोर्ट मिलता है आतंकवाद का। क्योंकि आज 2 आतंकवाद का आज विस्फोट किया गया, उनका घर ध्वस्त किया गया 2 आतंकवाद का। तो ऐसे हैं कुछ अभी हैं अंदर जो घात बना के बैठे हैं आतंकवादी, उनको सपोर्ट करते हैं आतंकवाद का, पाकिस्तान का। क्योंकि कुछ उसमें नेता भी हैं। ऐसा नहीं है, बिना नेता का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि अपनी वोट बैंक और रोटी सेकते हैं लोग। हाँ, मेरा यही संदेश है कि कुछ नेता भी हैं, इनका अगर जांच सही हो
और आतंकवाद से कबूला जाए तो बकर देंगे। जी, आपका नाम क्या है? प्रताप बहादुर बिंद। जी, प्रताप बहादुर बिंद जी, देखिए जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ है, हाँ। हमला कैसे हुआ है, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और टूरिज़्म जो है काफ़ी वहाँ पे उत्साह होता है, ठंडा मानसून रहता है, काफ़ी वहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। हाँ। तो जैसे कि वहाँ के जो टूरिज़र थे, हाँ। वो टूरिज़र ने क्या पूछा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, हाँ। तो उस पर अलग कर दिया गया। पूछा आप कलमा पढ़ो, जो कलमा नहीं पढ़ा उसको साइड कर दिया, उनको गोली मार देगी। हाँ। आप उस पर क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं कि भारत सरकार जैसे उनको पढ़ा के यहाँ भेजा गया है हाँ। कि पहचान के मारो, वैसे ही पहचान के उनको भी मारा जाए। लेकिन उनको पकड़ेंगे कैसा, ये बताइए। उनको नहीं पकड़ेंगे, जो सिखा के भेजा है उसको तो पकड़ेंगे। जी, उनको हम नहीं पकड़ेंगे, जो सिखा के भेजा है कि जाओ ऐसा करो, तो उसको तो हम ठीक करेंगे। तो हम भारत सरकार से यही कहेंगे, उसका बदला होना बहुत ज़रूरी है और वक्त भी आ गया है। देखिए पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के ये हमलावर करता है, क्या पाकिस्तान है कि और लोगों ने किया होगा? नहीं, पाकिस्तान तो बोलेगा तो ये पूरा गढ़ है, आतंकवादियों का सरगना है वो, वहीं से सब कुछ होता है। वो भेजता है, सिखाता है, पढ़ाता है, उसके तहत तो करवाता है। जी, तो और लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से घटना हुआ है, उनमें क्या उद्देश्य? अरे उनके लिए तो हम तो कहेंगे कि भाई हम उनके साथ हैं, खड़े हैं। जो हुआ अभी तो वापस हम नहीं कर पाएंगे, मगर रही बात कि हमको बहुत चिंता का विषय है और हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करे। जी सर, आपका क्या नाम है? राकेश दुबे। जी, राकेश दुबे जी, बताइए जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुए हैं, अब लोगों में काफ़ी आक्रोश जग रहा है अलग अलग तरीके में, आप उस पर क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जिनके घर घटना हुआ उनको क्या कहना चाहते हैं? जिनके घर घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। जी, उनके घर वालों के प्रति हमारी संवेदना है और पूरी सरकार संवेदना व्यक्त कर रही है। बाकी ये जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, सरकार से निवेदन है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी, और ये इस्लामिक घटना नहीं है। ये जो कहते हैं कि जातवादी है, ये कोई जातवादी नहीं है, सिर्फ हिंदू के ऊपर अटैक है ये। अगर हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? इसलिए सरकार से निवेदन है कि बाहर से ज़्यादा अंदर के जो दोगले हैं इनके ऊपर ध्यान दें। लेकिन बाहर के जो अंदर के दोगले हैं, इस पर कैसे पहचान होगा? इस पर पहचान होगी जब सरकार चाह लेगी तो पहचान सब हो जाएगी। जी, अभी सरकार और विभाग, जी, हमारे मिलिट्री और यहाँ के जो CBI वाले हैं, अगर जिस दिन चाह लेंगे उस दिन अंदर का है या बाहर का है सब पता लगा लेंगे। और पता लगा कि आज दो आतंकवादियों के घर को उड़ा दिए डायनामाइट से, सब पता लगा लेंगे। हिंदुस्तान सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी जी से निवेदन है कि बाहर का भी इंतजाम करिए और अंदर का भी इंतजाम करिए। तो जैसे कि अब जो है लोगों में जो दहशत मच गया है टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म क्या लोगों को उनको रुकना चाहिए कि जाना चाहिए वहाँ पे अपने को जो है घूमने टहलने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लोगों को जाना चाहिए। ये उनका मकसद यही है कि भारत की आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए। जी, तो जो टूरिस्ट हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग डरिए मत, डरोगे तो मरोगे। डरिए मत, आप लोग डर के हिम्मत के साथ, डर छोड़ के हिम्मत के साथ काम लीजिए। उनका मेन मकसद है दहशतगर्दी फैलाना, जिससे कि भारत की स्थिति खराब हो। तो आप लोग डर के मारे घर मत बैठिए, निकलिए और जाइए, जहाँ तक जाना है आपको वहाँ तक जाइए। आप सरकार सुरक्षा कर रही है और तगड़ी सुरक्षा करेगी सरकार। जी, जी, आपका क्या नाम है? महिमा यादव। हमारे भारत में आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, पहलगाम एक जम्मू कश्मीर की जगह है, वहाँ पे टूरिज़्म है। वहाँ का जो मानसून है बड़ा अच्छा वातावरण है और पूरे पहाड़ों का क्षेत्र है और वहाँ पे एकदम बहुत ठंडा मानसून है और वहाँ लोग घूमने जाते हैं, खुशियाँ मनाने जाते हैं। वहाँ पे लगभग 27 लोगों को वहाँ पे मारा गया। कोई शादीशुदा थे, कोई नहीं शादीशुदा थे, उनको मार दिया गया। आप उस पर क्या बताना चाहेंगे कि जैसे घटना होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे ये कहना है, जब मैंने न्यूज़ चैनल पे और उस जगह मैंने देखा था तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि वहाँ पर हमारे इंडिया के कुछ लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उनको इतना सिक्योरिटी के मतलब कि जांच पड़ताल के वो करके ही भेजा जाता है। प्लस जो लोग भी बाहर से आते हैं उनका इतना जाँच वगैरह, हमारी आर्मी लगी हुई है, बाकी और फोर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो वो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि थोड़ा
थोड़ा इसमें आर्मी लोगों का भी और जो हमारे वहाँ पर फोर्स लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनकी भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तभी वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं। ठीक है। और जहाँ तक मैंने देखा है न्यूज़ चैनल पे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, वो नाइट का वाला कैमरा था, उसमें रिकॉर्ड हुआ है। तो उसमें हाँ दिखाया जा रहा है कि आतंकवादी आ रहे हैं, 2 आतंकवादी आ रहे हैं। तो उस समय जब दिखाया जा रहा था तो अटैक क्यों नहीं किया उन्होंने? और उस समय वो अंदर आ गए, उनको मार भी दिया, तब तक आर्मी क्या सो रही थी? नहीं, जिस प्रकार अगर देखा जाए तो जो इंडियन आर्मी कपड़े थे उनके काम सेम कपड़े मैचिंग हो रहे थे। नहीं, सेम कपड़े मैचिंग हो रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैचिंग हो रहे हैं कपड़े तो उसको अंदर आने दोगे आप बिना जांच पड़ताल के। ठीक है। और अब पहली बात तो उधर से आता हुआ दिख रहा है तो उस पर एक बार जैसे अनाउंसमेंट करते हैं ना कि कौन हो, सतर्क हो जाओ, तो वैसे अनाउंसमेंट करना चाहिए था उनको ना, अपनी टीम को वगैरह को जो था। वो भी एक दिक्कत है। प्लस हम 100% उन्हीं के ऊपर मतलब कसूर नहीं वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे हिंदुस्तान के ही अपने ही खून के थे तो वहाँ पर गए थे। मुझे बहुत दुख है, बरसते भारतवासियों को भी बहुत दुख है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतवासी बहुत दुखी हैं। तो और जैसे कि कहा गया है कि आप हिंदू और मुस्लिम के नाम के हटा के जो कलमा आएगा उसको करके लेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म वगैरह ना लेकर चलिए इस पे। ठीक है, भगवान हमारा धर्म अगर अलग करता तो वहीं पे हमें मोहर लगा के भेजता, भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर और भी जैन हो। ठीक है, पहली बात तो भगवान ने एक करके भेजा है हमें। ठीक है, कोई ये नहीं लगा दिया, मोहर लगा दी तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। ये देखिए, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और हम जैन बाकी और लोग भी हमारे भाई हैं, तो हम इसमें मुस्लिम और हिंदू का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे देखो इन्होंने एक अच्छे तरह से इन्होंने एक बताया है जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में हमले हो रहे हैं उसी हमले नहीं होने चाहिए। कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ हमारे जो मिलिट्री है, आर्मी है, कहीं न कहीं उनको भी चूक हो गई है। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि चूक ना करें। और भारत सरकार के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी दावा ठोका है कि इस प्रकार से जो है हमले नहीं होने चाहिए। और सर, ये जो भारत सरकार ने ये आदेश लिया है 5 की मतलब सिंधु नदी वाला जल रोकेंगे और ये सब तमाम जो 5 हैं वो पे मुझे ये हो रहा है कि रोक रहे हैं आप उधर सिंधु नदी वाले, वो बाद मतलब कि आप रोक रहे हैं उस जल प्रपात को। हाँ, वो रोक रहे हैं, ठीक है, वो 100% ठीक है। लेकिन आप ये जो समुद्र वाला रास्ता है इसको भी रोकिए और उधर से भी रोकिए। दोनों रोकेंगे ना तब सुधरेगा ये पाकिस्तान। दोनों रोकना चाहिए, दोनों की जगह से ब्लॉक करना चाहिए। और पहली बात तो अभी मेरा जहाँ तक दावा है कि अभी जब सूखा पड़े तो मतलब कि बांध ले और जब बाढ़ आए तो छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ऑटोमेटिक पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान ऑटोमेटिक डूब जाएगा, तब इसकी आँख खुलेगी ये। क्योंकि ये आए दिन हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे बीच के नौजवान लोग और यहाँ तक आर्मी तक मारी जा रही है और मतलब इन लोग को एकदम 100% सजा मिलनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार से यहाँ के लोग हैं काफ़ी जिनके घर में घटना हो गया है उनको काफ़ी दुखद द्वारा ही घटना बता रहे हैं कि बहुत दुखद दंडनीय है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो कि हमारे भारत का जो आर्थिक है उस आर्थिक पे ही बहुत संवेदनशील नुकसान हो रहा है। जैसे कि जिस प्रकार के टूरिज़्म का जो है एक आवागमन होता है और उसी टूरिज़्म को जो दर्शक करके वहाँ पे लोग ना जाए, इसी प्रकार से इनका कहना है। न्यूज़ एशआरबी राम कुमार बिन। भारत माता की जय। भारत माता की जय।